अस्सलामुअलैकुम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है। आप पीछे आए अगर तो आपके पिछले पेज पे ही ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, it is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying set। ठीक है, ये इसमें हमें आगे क्या है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर अ arbitrary set members and stating the property common to all the मेंबर्स। ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें एक सेट हम बनाते हैं जिसमें ना किसी नंबर से या किसी सिंबल से ना उसको क्या किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, उसको हम शो करवाते हैं उसमें एक सिंबल को या लेटर को। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है ना, इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स सच डैट एक्स आ रहा है, इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे ये लिखिए ना स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट हमने बनानी होती है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में। आगे आए ना क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ये सारे बने हुए हैं ना सेट, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड है ये, उसमें जो हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, इनको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलें फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया है हमारा क्वेश्चन 1। इसमें हमारे पास सेट दिया गया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हम अपनी लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा एक्स सच डैट एक्स है ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करना है, एक्स सच डैट एक्स। अब हम अपनी इस वैल्यू को देखेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन तसल्ली से आराम से समझ लो, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही समझ आ जाने हैं कि ये तो बहुत आसान है, हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसलिए इसको तहम्मुल से आराम से समझो। ठीक है, पहले ये लिखेंगे, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगी। नेक्स्ट स्टेप आपने फिर क्या करना है, आपने इनको देखना है कि ये नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स पे अगर आप गौर करें ना, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। 9 जो है वो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, 3 3 द 9। 16 जो है 4 का स्क्वायर 4 4 द 16। तो इस तरह ये सब जो है ना हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए गए, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो हमारे पास आए हैं ना, ये जो है ये क्या है हमारे पास नंबर्स 1 2 3 4, आगे भी करूँगी तो 5 का स्क्वायर जो है इज़ इक्वल टू 25 आता है। तो ये जो हमारा है ना, ये क्या है, हमारे चल रहे नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे ना जहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह सीक्वेंस में नंबर्स चल रहे हो ना, ठीक है, उनको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस से चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसके इज इक्वल टू n। अब फिर हम लिखते हैं दूसरी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है 2 2 2 2 स्क्वायर चल रहा है, तो हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। अब आगे आ जाता है कोमा। पहला स्टेप एक्स लिखा, सेकेंड स्टेप हमने नंबर्स देखे कौन से हैं, ओड है, इवन है, नेचुरल है, स्क्वायर बन रहा है किसी का, जो भी है स्क्वायर बनाया वो लिख दिया। एन लिखा, जो 1 2 3 वाली चलती हैं उनको। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 2 2 2 होता तो यहाँ पे हम 2 लिखते, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता तो यहाँ हम n लिखते। समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि ये जो n है ना, फिर हमने बताना है कि ये जो n हमारा सेट है वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर के। अब हमारे पास ये कौन से नंबर आए हैं, ये n के नेचुरल नंबर्स आए हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, यहाँ पे हो या n यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे n हो ना, हमने बस वही बताना है कि जो हमारा वो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स आए हैं हमारे पास। एक ये हो गया, उसके बाद क्या आता है, एंड। यहाँ पे इस तरह से एंड का साइन आता है, एंड। अब हम बताएंगे कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास नंबर्स का स्क्वायर है, ये बताना है हमने। पहला तो हमारा 1 है। ठीक है, हम कैसे बताते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आती है, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू, इसके साथ यहाँ पे n आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू का साइन वो है बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती है।
इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो पहली वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास क्या है, n 1 है, सॉरी 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे आ गया यहाँ पे n, ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट जो 484 है ये हमने देखना है किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर अगर हम बनाएं तो वो तो 400 हो जाता है, तो 21 का स्क्वायर बनाएं, ठीक है। अगर 21 का हम स्क्वायर बनाएं, 1 1 दा 1, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 4 और ये हमारे पास हो गया 4 1। अब हम क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी आपको इधर नज़र ही नहीं आ रहा, 22 का स्क्वायर बनाएंगे हम, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, तो 4 ये आ गया 8 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो 484 हमारे पास जो है वो किसका स्क्वायर है, 22 का। तो यहाँ पे जी हमारे पास आ गया 22, ठीक है। जहाँ से लेके 1 के स्क्वायर से लेके तो हमारे पास कहाँ तक गया है, 22 के स्क्वायर तक गया है ये। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया और देन अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट हमारी हो जाएगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखें आप, अगर बच्चों पूरा मैं एक दफ़ा आपको समझा देती हूँ स्टेप। पहले कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x आ गया इज़ इक्वल टू, इसको हमने देखा कौन सी है, ये स्क्वायर बन रहे थे सारे वो हमने बना लिए। अब 1 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 इस लाइन में जो भी आएंगे वो n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, n आ गया। ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे तो वो 2 2 2 2 चल रहा है स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब हमने n बताना था कि जो हमारा n था ना वो हमारा कौन सा था, नेचुरल नंबर थे, ओड थे, इवन थे, क्या थे। तो ये जो n थे हमारे वो बिलोंग्स टू किसके थे, नेचुरल नंबर के, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के, वो बता दिया। एंड और या एंड इसका मतलब होता है वो लगाया। फिर कहाँ से कहाँ तक था बस ये बताना है, 1 से लेके ये किसका स्क्वायर था, 22 का, तो 1 से लेके ये था 22 के दरमियान, ठीक हो गया। अब ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, 2 4 8 16 एंड आगे क्वेश्चन में 2 और वैल्यूज़ हैं और आगे हैं एंड पे 256। अच्छा, आपके कुछ बच्चों की ना बुक में यहाँ पे 150 होगा, तो 150 हमारे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आना है 256, ठीक है। पीछे आंसर जो दिया गया है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 256 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना करेक्ट कर लें, अगर आपका 150 है तो आप उसको 256 कर लें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप बताओ जी, पहला जो एक लाइन छोड़ के कर लेते हैं, पहला स्टेप क्या आएगा, जिन्होंने तो बताया उनको शाबाश, x सच डैट x, ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब क्या आएगा आगे, इज़ इक्वल टू आ गया। अब हमने देखना है ये हमारे पास जो है ना ये कौन से सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 है और ये 4 है, अब यहाँ पे देखें 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 और क्या कहते हैं 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, 2 टू दा 4 4 टू दा 8 और फिर 2 को 4 टाइम करेंगे, 2 टू दा 4 4 टू दा 8 एंड 4 2 सॉरी बच्चों, कभी कभी टीचर भी कंफ्यूज हो जाती है और दूसरा ये बत्ती भी थोड़ी सी गुल हो गई है, इग्नोर करिएगा। और 2 टू द 4 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16, ठीक है। आ गया, मेरे मिस्टेक ना निकालने लग जाना, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। और ये आ गया 16। अब यहाँ पे देखें आप, मैं रुके लाइट लेके आई, हाँ जी जी आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि हमें ये कैसे पता था कि यहाँ पे हमने ना इसको ऐसे बनाना था, ठीक है, कि 1 का ऐसे और 2 का मतलब कि 2 टू द 4 2 3 दा, इस तरह, मतलब आप टेबल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि टेबल पढ़ने लग जाएंगे। कैसे पता लगता है कि ये किसका स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे 2 2 आना था नहीं आना था, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी। तो देखें हमने ना यहाँ पे ना वैल्यू बनानी है कि ये कैसे आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में था ना, अब यहाँ पे हमारे पास 1 था तो हमने 1 लगाया कि किसका टेबल पे जाएगा, तो 1 1 के टेबल पे जाएगा, 1 का स्क्वायर आ गया। 4 था ना, अब 4 को हमने देखना था कि 4 किसका स्क्वायर मतलब के बनता। अगर 4 को अगर मैं कर लेती कि 2 मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ करना नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है।
यहाँ पे ऊपर ही वैल्यू लेंगे हम सेट बनाने के लिए, तो 2 जाता है 2 टू द 4। ऐसे फिर 9 को देखना था, तो 9 जो है 3 3 द 9 जाता है, तो इसलिए 3 3 द 3 का स्क्वायर आ गया। 4 16 देखना था, तो 4 4 द 16। ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पे तो 2 4 8 16 आपने फ़र्ज़ करें ये वैल्यूज यहाँ पे पहले लिख लेनी है। उसके बाद आपने देखना है, अब 2 जो है 2 1 द 2 इसी पे ही जाता है, पहले तो ये आ गया। नेक्स्ट 4 है 2 2 द 4, ये आ गया। आगे हमारे पास 8 है। अब 8 के अब हमने यहाँ पे ऐसे तो लिखना नहीं था कि 2 4 द 8, ऐसे तो हमने लिखना नहीं था ना, यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें तो 8 आता है हमारे पास, तो 2 की पावर 3 8 आ गया। अब 16 है, उसको भी हमने ऐसे किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, तो 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। ऐसे ही हमने ये फाइंड कर लिया हमारी ये वैल्यूज़ कहाँ पे आती हैं। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये क्या आई हैं, 2 2 2 2। ऊपर वाले में यहाँ क्या था 1 2 3 4, तो हमने n क्या लिखा था, यहाँ पे n लिखा था। अब यहाँ पे 2 2 2 2 सेम वैल्यू चल रही है, सो ऑन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, इज़ इक्वल टू 2 ही लिखेंगे, और उसके ऊपर जो हम लिखते होते हैं अब उसको देखेंगे 1 2 3 4, वो तो चल रही है सीक्वेंस में, है ना। तो फिर हम इसको जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 सीक्वेंस से चल रही हूँ, वो नेचुरल नंबर, उनको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर ऊपर हमारे पास आ जाएगा n आ जाएगा। ये हमारा एक स्टेप हो गया, आगे आ गया कोमा। अब नेक्स्ट स्टेप था n को हमने बताना था कि जो n हमारे पास आया है वो कौन सा है, नेचुरल है, ओड है, इवन है। अब ये जो n हमारे पास आया 1 2 3 4 आया है, n यहाँ पे था ना, तो ये n हमारे पास क्या आया है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आया है। 1 2 3 4 सीक्वेंस जा रहा है, तो ये हमने बता दिया नेचुरल नंबर है। आगे हमारा एंड आ गया। अब ये लास्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का जो होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यूज़, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये हमने बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग जो हो रहा है वो बताना है, और फिर जो हमने जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, हमने वो बताना है नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, n की बात करेंगे हम, जो n है हमारे पास वो, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 2 2 2 2 2 ही चलता रहेगा, और ये है हमारे पास इंटीजर, ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे n जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन हमारे पास n, क्योंकि हम n का ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे है 256। तो 256 को अगर हम देखें कि वो किस पे जाता है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू रखती हूँ ना, तो यहाँ पे एंड पे जाके हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 2, जैसे 2 4 10 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आया ना। ऐसे ही उसको 2 को मैं 8 टाइम अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, 256 आता है, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट पहले की हुई हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं फिर जाऊँगी कैलकुलेटर पे, आपको कर करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है। तो यहाँ पे ये जो 8 आया है ना, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे 8, ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो n का बता रहे थे ना, तो n का पहले 1 से लेके यहाँ पे 8 आ जाएगा, देन हमारी ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया हमने, x सच दैट x इज़ इक्वल टू, फिर हमने सॉल्व किया और यहाँ पे 2 2 2 2 आया था, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी वो n की नेचुरल नंबर्स थी, यहाँ पे n लिख दिया। देन हमने n का बताना था कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो वो नेचुरल नंबर है, और कहाँ से लेके कहाँ तक है, n जो है ना वो 1 से लेके हमारा 8 तक गया है, तो हमने वो बता दिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, आगे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 से लेके प्लस माइनस 1000 तक है हमारा ये, ठीक है क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए तो ये बाकी ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस की तरह नहीं है, इसमें प्लस माइनस दोनों साइंस हमें दिए गए हैं, और अगर हम अपनी बुक में देखें हमें बताया गया है, जहाँ पे पेज नंबर 40 पे ये देखें के नंबर्स के बारे में बताया गया है। 1 2 3 4 इस लाइन में जो चलते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जैसे में हम अपने क्वेश्चन में कर रहे हैं।
जो 0 1 2 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह चलते हैं, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो आया है ना, ये इंटीजर्स वाला आया है, इसको हम करेंगे। और बाकी ये जो ओड सेट होते हैं, इवन होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेके सो ऑन, तो ये है इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम इसको उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हम अपने इन क्वेश्चंस को करते थे, क्योंकि ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहे होते थे या सॉल्व हो रहे होते थे, तो हम पहले वो करते थे, फिर बताते थे ये नेचुरल है या नहीं है। अब इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, इंटीजर है। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख लें कि उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स आ गया। पहला स्टेप हमारा ऐसे ही एज इट इज़ आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि वो हमने ये वाला स्टेप इसमें यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये पूरा सेट ही जो है ना एक्स, वो बिलोंग कर रहा है किसके, इंटीजर के, जी के। अब ठीक है, जी से कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है और एंड या और इसको कहते हैं, और कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहा है वो भी हमने लिखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है, यहाँ पे x लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि x से बिलोंग कर रहा है ना वो, n वाला या उस तरह वाला तो हमने इसमें किया ही नहीं है, इस तरह वाला x से बिलोंग कर रहा है ये, तो इसलिए यहाँ पे x आएगा, ठीक है। अब कहाँ से, स्मॉलर वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप पहले तो गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि 0 है, लेकिन 0 नहीं है। स्मॉलेस्ट होती है नेगेटिव में जो जाती है। अब 0 से अगर यहाँ पे -1 होगा तो वो स्मॉलेस्ट होगी, -2 होगा वो स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस 1000 है, तो -1000 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे -1000 आएगा और इधर +1000 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सिंपल था बाकी क्वेश्चन की निस्बत, इसमें ऑलरेडी पता था कि ये सिंपल सीक्वेंस से लिखी हुई है, और ये क्या है, इंटीजर है हमारे पास, जी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिलोंग हो गया जी से, और साथ में फिर कहाँ से कहाँ तक था तो एक्स लिखेंगे सेंटर में, क्योंकि एक्स से बिलोंग कर रहा था, -1000 से +1000 तक। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी बच्चों, तो ये आ गया है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 6 12 18 सो ऑन एंड 120। अब ये देखा जाए तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये जो 6 है हमारे पास, ये किसी भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनता, ना 6 बनता है, ना 12 किसी का स्क्वायर है, ना 18 किसी का स्क्वायर है। पहले स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे अपनी, और जैसे हम x सच दैट x लिखते हैं वैसे आ जाएगा। देन अब ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि हमें हो तो हम डायरेक्ट बिलोंग्स टू कर दें, तो इसलिए यहाँ पे फिर इक्वल, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे, इक्वल आ गया। ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है। ये आ गया हमारा 6। अब देखें 6 1 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास चूँकि स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, तो हमें स्क्वायर नहीं बनता। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कि हमारे पास जो है ये स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 2 का स्क्वायर लिया था 4, और 2 का क्यूब लिया था तो 8, क्योंकि यहाँ पे इस सीक्वेंस से चल रही थी। फिर 2 ये इस तरह लिया था हमने तो 16, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम स्क्वायर नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे साथ, ऐसे साथ। तो 6 1 ज़ा 6 आया। अब मुझे 12 चाहिए था, तो वो 6 2 ज़ा 12 आएगा। ये 6 का टेबल चल रहा है हमारे पास। 18 है तो आगे 6 3 ज़ा 18 हमारे पास आ गया। ऐसे 1 चलता जाएगा, एंड पे 6, ठीक है। 10 दा हमारे पास क्या आ जाता है, 60, और 6 11 दा हमारे पास क्या आ जाता है, 66। 6 12 दा देखते हैं क्या है हमारे पास, 12 और 6 6 2 दा 12, 6 1 दा 6 और 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे 72 आ रहा है, मीन्स कि अभी ये बहुत सोन चलेगा 120 आने तक। तो मैं अगर जैसे 6 10 दा 60 आया है, अब इसको मल्टीप्लाई करूँ 60 को, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 120 आएगा। तो ऐसे ही फिर यहाँ से हिसाब लगाएं कि 66 को अगर मैं
20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। 20 और ये 6 आ गया, 600, 6 टू द 12, तो ये देखें 120 आ गया। ये सो ऑन चलता रहा, हमारे पास 20 तक आने पे 120 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये 6 6 6 6 जैसे हमारे ऊपर वाले क्वेश्चंस में था, जो यहाँ पे चल रही होती थी सीक्वेंस अगर सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाती है, फिर वो वाली वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, 6 6 6 का सीक्वेंस, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था दोनों में, कि यहाँ पे ऊपर पावर्स आई थी, ठीक है, n जो है इधर आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर्स हमने वो इस तरह से बनाए थे, ठीक है, उनके बन रहे थे। तो इसमें क्या है, हमने साथ मल्टीप्लाई किया कि उनके वो नहीं बन सकते थे, स्क्वायर भी नहीं बनता, क्यूब भी नहीं बनता। तो ये जैसे मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही उस सीक्वेंस में हम 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस चल रहा है, तो उसको हम नेचुरल नंबर n से कंसीडर कर देंगे यहाँ पे इस तरह। सॉरी, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आनी, अब ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे x सच दैट x इज़ इक्वल, देन यहाँ पे 6 और ये n आ गया हमारे पास। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। आगे आ जाता है हमारा कोमा, ठीक है। कोमे के बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अब जैसे ऊपर किया था हमने कि n जो है ना ये वाला, ये अब हमने बताना किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 1 2 3 सीक्वेंस चल रहा है नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया। सेकेंड स्टेप हो गया एंड। अब हमने बताना है कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ पे आ गया पहले तो n जिसका हमने बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बिटवीन, हमने कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके ये n का हमने बताना था 20 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 20 आ गया और ये हमारी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक हो गया बच्चों, आ गई है क्वेश्चन की समझ। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले तो हम अपना फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे, x सच दैट x आ गया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 100 102 104 2 प्लस हो रहा है, मतलब इसके आगे 106 है, 108 है, और ऐसे ही आगे एंड पे क्या है हमारे पास 400 है। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 हो रहा है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर कैसे करेंगे हम सॉल्व, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बीच में ऐड हो रहा है तो हम क्या करें स्क्वायर बना दें, या स्क्वायर लेने से आएगा भी नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आएगा। 100 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो नहीं आएगा, वो 200 हो जाएगा। तो सिर्फ ये कैसे आ रहा है, 2 बीच में प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस करना है हमने 2 को, तो 100 को अगर मैं प्लस करूँ 100 में 2, तो क्या मेरे पास आ जाएगा 102 आ जाएगा। लेकिन फिर मैं आगे 100 में फिर मैं 3 प्लस करूँगी, नहीं आएगा, 4 आएगा, इस तरह सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 100 + 2 कर लिया, आगे आ जाएगा हमारे पास n, ये एक हमारे पास 4, ठीक है। n का मतलब है यहाँ पे अगर मैं 0 लगाऊँ अब, तो यहाँ पे 100 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 100 + 0 इज़ इक्वल टू 100, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू फिर कैसे आएगी, अब सीक्वेंस देखें आपने, हमने सीक्वेंस बनाना है। अब ये 2 है ना, अब मैं इस 0 के बाद क्या आता है 1 लगाऊंगी, तो 100 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 2, और फिर जब इनको प्लस किया 102 आ गया हमारे पास। ठीक है, बात समझ लग रही है ना आपको, हमने एक सीक्वेंस बनाना है। अगर मैं इसको ऐसे करती मल्टीप्लाई तो नहीं आना था, या डायरेक्ट 100 + 2 कर लेती तो फिर ये शुरू वाला 100 नहीं आना था। 100 + 0 करती 100 आता, 100 + 2 करती तो 102 आता, लेकिन वो जो एक सीक्वेंस चलता है ना वो नहीं आता, इसलिए फिर हम साथ ही देखें 0 1। अब नेक्स्ट देखें 100 + 2, ये वही रहा हमारा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब 2, 0 1 2, 100 2 2 द 4 आ गया, और जब इनको प्लस किया तो 104 आ गया हमारे पास। इस तरह से फिर हमारा 0 1 2 वाला ये सीक्वेंस चल रहा है। अब यहाँ पे जो 100 + 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 100 + 2, और ये जो हमारा 0 1 2 ये सीक्वेंस चल रहा होता है ना, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ है,
वो क्या होता है, n होता है हमारा। ये आ गया कोमा। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने बताना होता है कि ये जो n है ना, ये किससे बिलोंग कर रहा है। तो ये जो n है हमारा, ये बिलोंग कर रहा है, अब देखें 1 2 3 4 यहाँ से अगर नंबर्स चल रहे होते ना, तो फिर ये क्या होता, हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अब ये 0 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब आपकी बुक में अगर ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, आपका चैप्टर किधर गया, 3, और ये रहा पेज, ठीक है। अब ये देखें, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 1 2 3 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर हैं, उनको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारा w आ जाएगा। इसलिए अब ये भी स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आगे क्या लगाएंगे हम, हमने जो शो करवाना है एंड पहले आएगा और फिर कहाँ से लेके कहाँ तक है ये। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा n और ये हमारा आ गया साइन। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 आ गया। अब इधर क्या आएगा कि कहाँ तक वो चल रहा है, क्योंकि हमें 400 चाहिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम हाईएस्ट पे जाते हैं पहले, ठीक है। 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊंगी ना 100 से, तो मेरे पास आएगा 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने से, और 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। तो मुझे 400 चाहिए, तो मतलब मुझे 100 से भी अबव जाना है, ठीक है। तो 100 से अबव अगर मैं जाती हूँ, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 130 से, ठीक है, 2 0 0 3 2 द 6 2 1 द 2, 260 में जब मैं 100 प्लस कराऊंगी तो मेरे पास 360 आएगा। इससे भी अबव मैं जाऊँ 150 पे अगर, तो 150 2 को मल्टीप्लाई करवाया 2 0 0 5 2 द 10 2 1 द 2 और 300। अब 300 में जब मैं 100 प्लस कराऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 150 आ जाएगा। और जब मैं 100 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 300 और ये आ गया हमारे पास 400, 2 के बाद 150, ये हमारा 0 से स्टार्ट होके 150 तक चला है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 150 ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा, यहाँ पे मैं एक दफ़ा क्लियर करके लिख देती हूँ आपको, वो थोड़ा यहाँ पे घुस गया इसलिए ये आ गया 100 प्लस 2 और आगे n हमारा सीक्वेंस चल रहा था। ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला है। n फिर किससे बिलोंग कर रहा था, w से, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुए थे होल नंबर। एंड कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 0 से, ठीक है। n और कहाँ तक गए वो 150 तक, तो यहाँ पे आ गया 150 ब्रैकेट क्लोज। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, ये आ गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दिया गया है, इसको गौर से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है और देन 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है, और ये चलता जा रहा है और इसका एंड नहीं हमें उन्होंने बताया हुआ। और इसको अगर मैं देखूं, ठीक है, आप भी देखें, ठीक है, तो ये 3 का यूज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। देखें ना, 3 9 के, ये 9 भी 3 के टेबल पे जाता है, 27 भी 81 भी, यहाँ पे 3 का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम चले अपना स्टेप पहला तो कर लेना, x सच डैट x इज़ इक्वल टू, ये हो गया। अब ये जो 3 है ना, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो ये 3 है ना, अब 1 लेना है हमने पहले तो, ठीक है। तो 3 और इसकी पावर में अगर मैं लूँ 0, तो किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। 4 की पावर भी 0 लें तो वो 1 आएगा, 5 की लें 0 1 आएगा, जिसकी भी पावर 0 आए वो क्या हो जाता है, 1। ये हो गया। नेक्स्ट अगर फिर मैं 3 की पावर 1 लेती हूँ तो 3 1 दा 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब 9 चाहिए। अब 3 की पावर में अगर मैं 2 लेती हूँ, पावर में 2 का मतलब क्या है, ये नहीं कि वो 3 3 दा 3 2 दा ये 3 2 दा 6 आएगा। पावर का मतलब है कि वो स्क्वायर है उस चीज़ का, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 दा 9। देन अब 0 1 2, देखें ना सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, हमें हर क्वेश्चन में सीक्वेंस चाहिए।
9 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 9 आ गया, 27 है। अगर मैं यहाँ पे अब क्या लूँ, 3 लूँ, तो 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27, समझ रहे हैं, 27। 81 भी ऐसे ही आएगा। अब 3 की पावर में अगर 4 आएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 द 9, 9 3 द 27 एंड 27 3 द क्या आएगा हमारे पास, 81 आएगा हमारे पास। ऐसे ये फिर क्या है हमारा चलता जा रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा हमारा, और उसके बाद 0 1 2 3 4 जहाँ सीक्वेंस चल रहा होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमारे पास जी आ गया n। आगे हमारा क्या है, स्टेप कोमा, फिर हमने बताना होता है ये n किससे बिलोंग कर रहा है। अब ये n बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हुआ है सीक्वेंस, इसलिए जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर, तो उसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया w, और इसके आगे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये सो ऑन चलता जा रहा है, रुका नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक गया है। तो ये चलता जा रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, इस क्वेश्चन में अब देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ठीक है, एक पूरा हमें दिया गया है, ये नहीं कि 100 ऑन चल रहा है या इस तरह का सीन नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब ना तो ये सीक्वेंस चल रहा है कि 1 2 3 4 5, ना तो इस तरह से है, और ना ही ये स्क्वायर वाले हैं। ठीक है, कि 2 है, आगे 4 है, आगे 6 8, या मतलब 2 के उस हिसाब से भी नहीं चल रहा कि 2 2 प्लस हो रहे हों, और ना तो ये स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो अब लेकिन इन सारी चीज़ों में ना ये प्लस हो रहे हैं, ना ये स्क्वायर बन रहे हैं, और ना ये जो है क्या कहते हैं हमारे पास वो है इसके प्लस होने से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें ये सब क्या हो रहे हैं, 100 से डिवाइड ज़रूर हो रहे हैं। ठीक है ना, 100 और 1 को जब मैं डिवाइड करूँ तो क्या, 1 को जब मैं 100 पे डिवाइड करूँ, 100 को 1 पे, तो क्या आएगा, 100 आएगा। फिर मैं क्या करूँ, 100 को मैं अगर 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 5 था 10, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0, और वो 0 यहाँ पे आ गया, तो 250। ठीक है, ये वाला 50 आ जाएगा। देन मैं 100 को 4 पे डिवाइड करूँ, अगर इस 4 पे डिवाइड करूँ तो 4 2 दा 8, 2 आ गया 0, और 2 5 था, और 4 5 था 20 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। देन क्या करेंगे, 5 को करेंगे, 100 को 5 पे करेंगे, 20 आ जाएगा। और फिर इस तरह से ये देखें, ये सारे क्या हो रहे हैं, 100 पे डिवाइड होने से ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसको हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 100 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जस्ट आपने ये लिखना है। ठीक है, ये किसका डिवाइज़र है, 100 का डिवाइज़र है, ये इसका आंसर यही है जस्ट, और इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, ये आ गया अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5 10 15 एंड 100 है हमारे पास। अब गौर करें तो ये क्या है, ये 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15, इस तरह से ये टेबल चल रहा है 5 का। ठीक है, 5 पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेप करेंगे जो x सच दैट x है, और आगे आ गया इक्वल। अब ये देखें, 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10, 5 3 द 15, 1 2 3 5, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो फिर यहाँ पे 1, ये जो हमारे पास आता है यहाँ पे, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे ये सीक्वेंस 5 5 5। अगर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह आ रहा होता तो यहाँ पे हम n लिखते, यहाँ पे 5 था वहाँ पे हमने 5 लिखा, और जो सीक्वेंस था हमारा उसको हमने यहाँ पे n लिख दिया। आगे आ गया कोमा, ये स्टेप हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कि किससे बिलोंग कर रहा है ये n, तो ये n जो है हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। 1 2 3 सीक्वेंस जा रहा है नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे आ गया n हमारे पास। एंड कहाँ से लेके कहाँ तक, शुरू कहाँ से हुआ है, ये n 1 से, तो यहाँ पे 1, n कहाँ तक गया है, हमें क्या चाहिए 100 तक। तो 100 तक ये देखें कि अगर 5
10 दा फिर आ जाएगा हमारे पास 50। अब इस 50 की जगह हमें 100 चाहिए, तो हमें इसको डबल करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 है, तो 10 का डबल क्या होगा, 20 होगा। तो अगर मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें हम 25, 500, 5 टू द 10। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर 100। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक गया है, ये 20 तक गया है एंड देन ब्रैकेट क्लोज। समझ लगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अब तक तो आपको समझ आ ही गए होंगे। और अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ठीक है, अब हमने बताना है कि एक सेट बनाना है हमने। पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया x सच दैट x। अब उसने खुद ही बताया, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट उस तरह से नहीं लिखी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसने खुद ही बताया कि ये बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से। और इंटीजर का यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटीजर का क्या होता है, हमारे पास z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया z। ठीक है, बिलोंग किससे कर रहा है, z से। और कहाँ से कहाँ तक कर रहा है हमने ये बताना है। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, लाइन इसलिए नहीं लगाएंगे, उसने ऑलरेडी हमें कहा कि बिटवीन यहाँ से यहाँ तक, इसको कंसीडर नहीं किया उसने, इन दोनों वैल्यूज़ को। उसने बस कहा इनके बिटवीन का हमने बताना है। तो इन दोनों को नहीं कंसीडर करेंगे। जो हम पहले करते थे ना, उसमें जो शुरू में n में 1 आता था ना, और एंड पे जो आता था हम वो भी लिखते थे, यहाँ पे वो लिखते थे, उनको हम कंसीडर करते थे। यहाँ उसने वो स्टार्टिंग वाला भी नहीं कहा और एंडिंग वाला भी नहीं कहा, उसने उनके दरमियान वालियों का कहा है। तो इसलिए हम फिर नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला क्या था, -100 से लेके कहाँ तक, 1000 तक, और आगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, यहाँ पे सॉरी साइन आएगा एंड का, यहाँ एंड का साइन आ गया जैसे हम क्वेश्चंस में करते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और सिंपल से हमारे क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। एक दफ़ा आप तहम्मुल से वीडियो सुकून से देख के करेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा कुछ नहीं समझ आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।